और बता सरला, अरे कब बनने वाली है दादी? अरे तेरी बहू को 2 साल हो गए शादी के लिए, अरे एक बच्चा नहीं पैदा कर पाई अब तक। क्या बताएं शोभा, इतनी दवाई मेरा बेटा करा चुका, इधर उधर ले जा चुका है, पता नहीं मेरी बहू में क्या कमी है, क्या खराबी है कि एक बच्चा नहीं दे पाई अभी तक, मेरे को दादी नहीं बना पाई। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी पोता खिलाऊं। सबके घर में देखती हूँ तो बहुत मन करता है कि सब लोग हमारे साथ की जितनी है सब दादी बन चुकी हैं, और एक मेरे घर में है, मेरे बहू के पता नहीं क्या कमी है। अरे सरला, मेरी बहू को देख, 6 महीने हुई शादी के, प्रेग्नेंट भी है और बहुत जल्द मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन शायद तेरे नसीब में कहाँ। चाची जी कचौड़ी लाई हूँ। ठीक है बहू, ठीक है, रख दे, खाते हैं। अरे बहू सुन, एक बात तो बता, अरे तेरी शादी की 2 साल हुई हैं, अभी तक तू माँ नहीं बन पाई? अरे अपनी सास को दादी सास का सुख कब दिखाएगी? पता नहीं चाची, शायद मेरी किस्मत में नहीं, अभी बेबी नहीं है, जब भगवान चाहेंगे जब ही होगा ना। अरे तो दवाई करा, चेक करा हॉस्पिटल में जाके, क्या कमी है तेरे अंदर? चाची जी मैंने सारे चेक करा लिए, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला है, कोई भी कमी नहीं निकली है। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई कमी तो होगी, तभी तो तू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। चाची जी मैंने तो उनसे कहा कि आप भी एक बार चेक करा लीजिए, शायद। बहू तू कहना क्या चाहती है कि मेरे बेटे के अंदर कमी है? नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन उनको भी चेक कराना चाहिए। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि औरत के अंदर कमी हो सकती है, कोई कमी तो आदमी के अंदर भी हो सकती है ना। देख रही हो सरला, अरे तुम्हारी बहू तो कितना बड़ा लांछन लगा रही तुम्हारे बेटे के ऊपर। कहना क्या चाहती है ये कि तुम्हारा बेटा एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता? अब बहू तू मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं अभी तुझे हजारों बातें मैं सुनाऊंगी। मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे अपने पति के ऐसे बोलते हुए? पति के अंदर कोई कमी नहीं है तेरे, वो मेरा बेटा है, मुझे पता है। अरे सरला तू दिमाग शांत कर ले, ठंडा कर ले, अब मेरी बात मान। बड़े बेटे से तो कुछ हुआ नहीं, बड़ी बहू से, अब छोटे बेटे की जल्दी से फटाफट शादी कर ले, तभी तेरे को दादी का सुख मिलेगा। कम से कम छोटी बहू आएगी तो एक बच्चा तो पैदा कर सकेगी। हाँ शोभा, शायद तू ठीक ही कह रही है। मैं आज ही अपने छोटे बेटे के लिए शादी के लिए बात करती हूँ उसकी बुआ से। उसकी बुआ कहीं लड़की बता भी रही थी, बात करती हूँ, कम से कम छोटी बहू आ जाएगी तो कम से कम एक बेबी तो आएगा मेरे घर में, किलकारियों से मेरा घर गूंज उठेगा। अरे कचौड़ी तो खा ले, तूने तो कचौड़ी खाई ही नहीं। अरे बस बस, अब तो कचौड़ी जब ही खाऊंगी जब तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आएगी। हाँ तू दादी बन जाएगी, तब साथ में बैठ के हम दोनों सहेलियां पार्टी करेंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, बड़ी बहू से तो कुछ हुआ नहीं, कम से कम छोटी बहू तो होएगा ही। चल अच्छा अब तो खा ले। कुछ दिनों बाद। और बता सरला भाई, अब तो तेरी मौज आ रही, दो दो बहू आ गई तेरे घर में, एक बड़ी तो पहले से ही थी, छोटी भी आ गई। और बता सरला, अरे कब बना रही दादी तुझे? अरे शोभा बना ही देगी, अभी शादी के कितने दिन हुए हैं, 6 ही महीने तो हुए हैं। क्यों नहीं बना सकती? 6 महीने बाद तो मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तो अपनी छोटी बहू से बोल दे कि फटाफट खुशखबरी सुनाए। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। अरे बुला कहाँ तो है तेरी बहू, तू तो बोलेगी नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। छोटी बहू, ए छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी, जब देखो जब आवाज लगाया करती हैं। 2 मिनट मुझे चैन से अपने कमरे में बैठने भी नहीं देती हैं। अभी मेरी 6 महीने हुई शादी के, मैंने थोड़ा तो एंजॉय कर लेने दीजिए। अरे छोटी बहू, तुझे परेशान करने के लिए नहीं बुलाया, तेरी चाची जी तेरे से कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ चाची जी बोलिए। अरे छोटी बहू, मैं ये कह रही थी कि बड़ी बहू बड़ी जेठानी तेरी तो बच्चा दे नहीं पाई इस घर के लिए अभी तक, 2 साल हो गए उसकी शादी के, कम से कम अब तू तो खुशखबरी सुना दे, अपनी सास को दादी बना दे। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए चाची जी, ये मेरा फैसला है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। जब हम चाहेंगे ना फैमिली प्लानिंग, तभी हम करेंगे फैमिली प्लानिंग। आप लोग के कहने से फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे हम। हाँ? चले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के, इनकी कहने से मैं बच्चा पैदा करूंगी। अरे अभी तो मुझे चैन की सांस लेने दीजिए, 1-2 साल कम से कम। अरे सल्ला, तेरी छोटी बहू तो बड़ी बदतमीज है, मतलब मुंह पे ही बेइज्जती कर देती है। तमीज नाम की अक्ल चीज नहीं है उसके अंदर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने तो ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि तेरे घर आऊंगी तो ऐसी बेइज्जती होगी। राम राम राम, अब तो तेरे घर में आऊंगी ही नहीं, और शायद तेरे नसीब में दादी का सुख बदा भी नहीं है। चल ऐसे ही रह जाएगी, बड़ी बहू तो बच्चा दे नहीं सकी, और छोटी बहू भी जब मर्जी हो तब करेगी वो, तेरे कहने से तो कोई चलता ही नहीं तेरे घर में। मैं देख अपनी बहू को कितना कंट्रोल में रखती हूँ, कंट्रोल में रखना सीख, वरना सर पे चढ़ेगी ये। अभी से ही इतना बोलती है। मैं तो चली अपने घर, अब रह तू अकेले। 1 महीने बाद। क्या हुआ डॉक्टर साहब, चेक करके बताइए मेरी पत्नी को, सब ठीक तो है ना?
देखिए, घबराइए नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, इन्हें कंटिन्यू देते रहिए। और खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। क्या डॉक्टर साहब, फिर से कहना एक बार। हाँ हाँ, तुम बाप बनने वाले, कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इन दिनों में खास ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर। अरे वाह देवर जी, बधाई हो बधाई। आप तो बाप बनने वाले हैं और मैं बड़ी मम्मी। हाँ भाभी, आपको भी बधाई हो। अरे क्या हुआ मेरी बहू को, क्या हुआ? अरे मम्मी, आप दादी बनने वाली हो। क्या कह रहा बेटा, सच? अब तो ये खुशखबरी जाके शोभा को दूंगी। बहुत चिढ़ाती थी ना कि दादी बनना तेरे नसीब में नहीं है। और बड़ी बहू, आज से तू छोटी बहू की देखभाल करना, सेवा करना और उससे कोई काम मत करवाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं अपनी देवरानी के लिए जूस बना के लाती हूँ। अरे रंजना, ओ रंजना, कॉन्ग्रेचुलेसन, मम्मी बनने वाली हो। ये क्या कह रहे हो, सच में? अरे मुझे मम्मी अभी इतनी जल्दी नहीं बनना था। तू जा बेटा, मैं बात करती हूँ बहू से। अरे बेटा संभल के अब उठा बैठा करो। अब इधर उधर ज्यादा चला फिरा मत करो, ज्यादा कूदा मत करो। अब प्रेग्नेंट हो तुम, माँ बनने वाली हो। लीजिए देवरानी जी, मैं बढ़िया बढ़िया जूस बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ दे दीजिए, देवरानी को पिला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए अपनी देवरानी का, क्योंकि तू तो ऐसी खुशी मुझे दे नहीं पाई। आज 3 साल होने को जा रहे हैं, कम से कम छोटी बहू ने तो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई मुझे, जिसके लिए मेरे कान तरस रहे थे कब से। माँ जी, जैसे मुझे चक्कर आ रही है। अरे इन्हें चक्कर नहीं आ रहे मम्मी जी, इन्हें चक्कर नहीं आ रहे जेठानी जी को। ये तो नाटक कर ही नाटक, क्योंकि ये अंदर ही अंदर जल भुन गई होंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम प्रेग्नेंट हूँ, बैठे बैठे आराम से जेठानी जी मेरी सेवा करेंगे और मैं बैठ के टीवी देखते देखते रोज खाना खाऊंगी। अरे मम्मी जी, भाभी को क्या हो गया, ये कैसे गिरी हुई हैं? पता नहीं बेटा, कह रही मेरे चक्कर आ गया। अरे माँ जी, आपने फोन क्यों करके नहीं बताया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे उठ जा, ज्यादा नाटक मत कर, उठ जा, मुझे पता है तू नाटक कर रही है। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मेरी भाभी चक्कर खा के गिर पड़ी है, चेक करिए क्या बात है। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ, परेशान मत होइए। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आपकी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह, भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के। अभी तक भगवान सुन ही नहीं रहा था मेरी, अब सुना तो दो दो बहू प्रेग्नेंट। अरे वाह, क्या बात है। अब तो अपनी सहेली शोभा को चिढ़ाऊंगी मैं। अरे ये क्या कर दिया भगवान ने, कम से कम मुझे प्रेग्नेंट किया था तो हमारी जेठानी को नहीं करते। अभी भगवान जी रुक जाते, थोड़ा सेवा मैं करवा लेती। भगवान जी को भी ये रास नहीं आया। चलो मैं भैया को खुशखबरी दे देता हूँ फोन करके, भैया जल्दी से घर आ जाएं शाम को। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख दूंगा, कंटिन्यू इन्हें देते रहना और ध्यान देना। अरे भाभी, भाभी उठो, अपने रूम में चलो। भाभी, अरे कितनी बड़ी खुशखबरी। अरे भाभी, मम्मी बनने वाली हो। अरे बड़ी बहू उठ जा, उठ जा, माँ बनने वाली है। कितनी बड़ी खुशखबरी दिया, उठ जा। छोटा बेटा जल्दी से बड़े भैया को फोन लगा और बता दे खुशखबरी, जल्दी से घर आ जाए। आज तो हम सब मिलके पार्टी करेंगे, पार्टी। हाँ, क्योंकि आज तो दो दो बार खुशखबरी मिल गई है। 9 महीने बाद। सच में सीमा, तुमने जो आज खुशी दी है ना 3 साल बाद, मैं ऐसी खुशी कभी नहीं भूलूंगा। यही खुशी का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। दो दो बच्चे हुए हैं जुड़वा, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता। भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के ही दिया। मैंने शायद उम्मीद ही नहीं किया था, मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि शायद मेरे बच्चे ही नहीं होंगे कभी, लेकिन देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा सुनिए जी, देवरानी जी दूसरे रूम में है, पता लगाइए ना देवर जी से फोन करके कि उसके क्या हुआ। हाँ देखो, मैं फोन करता हूँ। अरे छोटे, क्या हुआ, कैसे, क्या बात हुई, रो क्यों रहा है? क्या हुआ देवर जी, क्या बात हो गई? भाभी क्या बताऊं, मेरा तो बच्चा ही नहीं रहा। क्या बताऊं, कैसे जवाब दूं सीमा को, क्या मुंह दिखाऊं? उसको तो बेचारी को पता ही नहीं, अभी तो वो बेहोश है डिलीवरी बाद। लेकिन कैसे, ये क्या हो गया? हाँ भैया, सच में मैं बहुत खुश था भैया, बहुत खुश था। अच्छा छोटे, परेशान मत हो। देवर जी परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। मेरे दो दो बच्चे भगवान ने जुड़वा दिया है। एक काम करो, एक बच्चा ले जाके देवरानी के पास लेटा दो, उसे पता ही नहीं चलेगा और वो पाल पोस लेगी, घर के घर में ही रहेंगे दोनों बच्चे। देवर जी मेरी बात मान लो प्लीज। हाँ छोटे, तेरी भाभी सच कह रही है, एक बच्चा ले जाके छोटी के पास लेटा दो। सच में भाभी कितनी अच्छी हो। सच में भाभी, आप भाभी नहीं, भाभी माँ हो मेरी। और भैया मेरे पिताश्री जैसे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चा न रहने के बाद आप अपना बच्चा दे दोगे। सच में भाभी, कोई नहीं करता है अपने कलेजे का टुकड़ा अपने कलेजे से अलग, लेकिन आप कितनी अच्छी हो। दीदी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब सुन लिया है, मैंने सब सुन लिया है।
कितना गलत किया मैंने आपके साथ, कितना सताया मैंने आपको, लेकिन आप है कि देखो आप अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो गई। मुझे माफ कर दो दीदी। अरे नहीं छोटी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आज से मेरा एक बेबी तेरा, तू इसे चल पकड़ संभाल, तू ही संभाल और तू ही पाल पोस। आज से तू इसकी मम्मी। ले चल, ये बेबी तेरा हुआ। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सीके दिव्या नाम से चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कि भगवान हमेशा सब कुछ देखता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सच कहा बड़े जेठ जी आपने, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है।